हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे यार। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं कि सेबी के लिए न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं जानता हूँ कि ये दुखती रग है बहुत सारे बच्चों की, पर हम इस पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स भी मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको आप करके शायद थोड़ा और स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा यार, आप लोगों के कॉल्स और ईमेल से थोड़ा लग रहा है कि बच्चे थोड़ा नर्वस हैं कि पेपर टफ आएगा, बहुत लोग इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। तो यार ये चीजें मत सोचो, ठीक है। अपने मेहनत पे विश्वास रखो और प्रेशर में मत आओ। थोड़ा प्रेशर लेना अच्छा है, उससे हमारी आउटपुट बढ़ती है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन ज्यादा प्रेशर लेने से तो वो एडवर्स इम्पैक्ट डालेगी, तो उस चीज में हमें नहीं जाना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है सेबी एग्जाम के लिए, तो इस पे बात करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री तो यही बोलती है कि रेगुलेटरी बॉडीज में जो भी एग्जाम्स हैं उनमें न्यूमेरिकल की वेटेज हर साल कम होती रही है। और सेबी का थोड़ा एग्जाम ऐसा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हैं। तो क्या सेबी में भी ये होने वाला है कि न्यूमेरिकल की वेटेज कम रहने वाली है? मेरे हिसाब से हाँ, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग प्रिपरेशन लेट शुरू किए हैं, उनको टाइम कम लग रहा है या न्यूमेरिकल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कि आप बेसिक न्यूमेरिकल कीजिए। एडवांस न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ देंगे तो शायद आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, एडवांस न्यूमेरिकल्स छोड़ के। अब आप वो रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके तीन रीजन हैं जो मेरे हिसाब से अगर आप समझेंगे तो यू विल एग्री विद मी। पहला रीजन देखिए ये है कि सेबी का एग्जाम मुझे नहीं लगता 40 मिनट का एग्जाम है, वो पेपर टफ सेट करेंगे या न्यूमेरिकल ज्यादा सेट करेंगे। दैट विल नॉट बी लॉजिकल फॉर अ 40 मिनट एग्जाम, ठीक है। तो उस लॉजिक पे अगर मैं जाऊं, मुझे नहीं लगता ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये पहला तर्क है। दूसरा रीजन ये है कि अगर न्यूमेरिकल आ भी गए बेटा, आप 40 मिनट में कितने कर लोगे यार, मुझे बताओ। या तो वो बहुत बेसिक होंगे, तो वो तो हमें करने ही है जैसा मैंने आपको बताया। थोड़ा सा भी एडवांस्ड हुआ, थोड़ा सा भी घुमा के हुआ, कांट वेस्ट 2-3 मिनट्स इन वन न्यूमेरिकल। आपको जो बाकी 65-70 नंबर का पेपर है वो आपका 40 मिनट में हो जाए, वही बहुत है, ठीक है। तो ये जरा सोचने वाले पॉइंट है कि 40 मिनट में मैं कितना कर लूंगा। तीसरी बात, कि अगर सपोज न्यूमेरिकल आ भी गए, ठीक है, आप, मैं कह रहा हूं कि करना भी चाहते थे, लेकिन देखिए आप रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप बाकियों से कंपीट नहीं कर रहे हैं फेज 1 में। आपको सिर्फ अपने 40 नंबर लेने हैं। तो न्यूमेरिकल आ भी गए, ठीक है, आपने बाकी सारा पेपर 20 मिनट में कर भी लिया 65 नंबर का, और बाकी जो 30 नंबर के या 25 नंबर के न्यूमेरिकल है आप चाहते हैं कि बाकी 20 मिनट में कर लें, वो आप नहीं कर पाए, ज्यादा आप 7-8 नंबर के ही कर पाए। तब भी ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि आपने तो अपने 40 नंबर लेने हैं। यू आर नॉट कम्पीटिंग फॉर 100 मार्क्स कि मुझे मेरिट लिस्ट में टॉप पे आना है या पहले 100 में आना है। जिसके 40 नंबर आ गए वो फेज 2 में आ जाए, सेबी का सीधा फंडा है। तो ये तीन रीजंस हैं जो कि पेपर आपका टफ नहीं होने वाला है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी कम है। ये मत बोल देना कि अंचित सर ने बोला था न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, न्यूमेरिकल कम आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, अगर आ भी गए आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे 40 मिनट्स, दे मतलब दे विल गो लाइक दिस, राइट। थर्ड, अगर आपका थोड़ा मार्क्स का नुकसान हो भी जाता है, सिंस इट इज एन एग्जाम वेयर यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ इन फेज 1, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है। आपको अपने 40 नंबर सेव करने हैं, जो शायद आप एडवांस न्यूमेरिकल छोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, तो आई होप आप एग्री करेंगे कि न्यूमेरिकल छोड़ना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये फेज 1 के कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं। फेज 2 की पिक्चर हमें फेज 1 के बाद वैसे ही क्लियर हो जाएगी, है ना, कि न्यूमेरिकल अगर फेज 1 में नहीं आए तो फेज 2 में भी आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अब एक और बात, ठीक है, ये तो हो गया कि न्यूमेरिकल छोड़कर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, पर कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको करने ही चाहिए। इनमें से अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो इन चैप्टर्स में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो कौन से चैप्टर हैं? अब आपके मैनेजमेंट, कंपनी लॉ और इकोनॉमिक्स में तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल के नाम पर,
थ्योरी है, रट्टा लगाओ, मार्क्स लो। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में व्हाट आई थिंक इज दैट डेरिवेटिव्स और रेशियोज इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ आईबीपीएस व्हेन दे सेट द एग्जाम। तो रेशियोज में भी आप अगर लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज पे थोड़ा फोकस कर लें, डेट टू इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में जो आपकी क्विक रेशियो है, ठीक है, एसिड रेशियो है, उनको थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में पढ़ लें और थोड़े एक बेसिक और एक एडवांस्ड एग्जांपल कर लें, मेरे लिए उतना काफी है। ये होगी फाइनेंस की बात, बस इतना। फाइनेंस में और न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब रिस्क नहीं है इतना। कर लिया है तो बहुत बढ़िया बेटा, कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो काम आता ही आता है। अल्टीमेटली जो वो 3-4 नंबर है वो हमें फायदा उठाएंगे फेज 2 में। पर जो डर रहे हैं उनके लिए है कि नर्वस मत होइए, न्यूमेरिकल से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है न्यूमेरिकल को छोड़ के। फाइनेंस के बाद हम आते हैं कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग पे मेरे हिसाब से कॉस्ट शीट आनी चाहिए आपको कि जी मेरी प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा आपको ढांचा पता होना चाहिए कि हाउ डज अ कॉस्ट शीट लुक और उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिक इस पे एग्जांपल्स आप कर लीजिए। कॉस्ट शीट के बाद यूनिट कॉस्टिंग विच इज अगेन कॉस्ट शीट, वो भी बहुत आसान है। कॉस्टिंग में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से मुझे लगता है एक न्यूमेरिकल तो आना ही चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ चैप्टर फ्रॉम विच आई थिंक डेफिनेटली वन न्यूमेरिकल विल कम। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे आप सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्लीज कर लीजिएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर आपको फॉर्मूला दिया है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस कैसे निकालनी है, तो आप वो कर सकते हैं, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक एडवांस में तो हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग में बहुत सारे लोगों को कहना है जर्नल एंट्री न्यूमेरिकल है। बेटा जर्नल एंट्री न्यूमेरिकल थोड़ा ना है, जर्नल एंट्री न्यूमेरिकल नहीं है यार। जर्नल एंट्री तो बेसिक है, अकाउंट्स तो जर्नल एंट्रीज के बिना हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि क्या चीज डेबिट होगी क्या चीज क्रेडिट होगी, तो आपने उसमें समझा क्या? तो ये तो बहुत जरूरी है, तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे हमें जितनी भी मुश्किल हो रही है। और ऐसे ही जर्नल एंट्रीज बायबैक की, राइट्स इशू की, बोनस की, सबकी हमें आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री समझ आ गई तो इन जर्नल एंट्रीज को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक मुझे लगता है कि इन चैप्टर्स के अगर आप न्यूमेरिकल थोड़े से बेसिक और थोड़े से एक लेवल ऊपर कर लें तो बहुत है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं जितने भी, इनकम स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपके बजटिंग है, कॉस्टिंग में एक चैप्टर है बजटिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, इनके मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक फॉर्मूला देख लें और अंडरस्टैंडिंग कर लें वो काफी है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए न्यूमेरिकल की। अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ने की सोच रहे हैं तो फिर एटलीस्ट इनको तो कर लीजिए, मेरी ये सजेशन रहेगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बाकी यार मेहनत करो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास, कॉल आते हैं, उनके क्वेश्चन सुन के ही लगता है कि बच्चे ने कितनी अच्छे से पढ़ी हैं चीजें। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा सारे लोगों को। टाइम बहुत मिला है आपको, अच्छे से मेहनत करो, इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा शायद लाइफ में। पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी है रेगुलेटरी बॉडीज के लिए कि आपको तकरीबन 9 महीने तो उन्होंने दे ही दिए हैं तैयारी करने के लिए। तो बहुत टाइम है बेटा, मतलब है ना। तो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी कि कोरोना आ गया और आपको टाइम भी मिल गया। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, कई लोगों ने तो तैयारी करके रिवीजन भी कर ली होगी, बट एनीवेज होगा एग्जाम। सारी मेहनत एक ही दिन में बाहर दिखानी है हमें, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और पक्का विश्वास है कि जो लोग मेहनत करेंगे उनका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी डिस्कशन करनी है, आपके मेंटर्स हैं, मैं हूँ, दीपक सर हैं, रितिका मैम है। ठीक है, तो हम 1-to-1 सेशन भी कर रहे हैं आजकल जूम पे, तो काफ़ी लोगों ने अवेल की है ये फैसिलिटी। और स्लॉट्स तो 5 मिनट में ही भर जाते हैं, जैसे ही हम ओपन करते हैं कि हम 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, 5 मिनट में ही पूरे महीने के स्लॉट्स भर जाते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि उन सेशंस को भी बढ़ाया जाए, बट एनीवेज जितना होगा उतना हेल्प करेंगे। और किसी को मोटिवेशन, डिस्कशन, स्ट्रैटेजी, कुछ भी जरूरत है बेटा, जस्ट गिव अस अ ईमेल, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू। ठीक है, आराम से पढ़ो, प्रेशर मत लो, और कूल होके अच्छे से पढ़ो, समझ के करो चीज़ों को। चलो बाय।